टेक्स्ट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने और उसके कई सारे एग्जाम्पल करने के बाद अभी वो टेक्स्ट फंक्शन हमारा खत्म हुआ नहीं है, एडवांस फंक्शन अलग से चल रहा है, लेकिन अब टाइम आ गया है आगे मूव करने का। आज से मैं आप लोगों के सामने फंक्शन का नेक्स्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है डेट एंड टाइम। तो आगे वीडियो में चलते हैं और डेट एंड टाइम फंक्शन को एक्सप्लोर करना आज से स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले बेसिक एग्जाम्पल और उसके साथ साथ धीरे धीरे आगे चल के उसको एडवांस एग्जाम्पल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। टेक्स्ट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब आप लोगों का स्वागत फंक्शन के नेक्स्ट कैटेगरी डेट एंड टाइम से करता हूं। ठीक है, आज से डेट एंड टाइम फंक्शन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और उसमें पहले डेट एंड टाइम के जो बेसिक फंक्शन हैं वो सारे सीखेंगे, उसके एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद फिर डेट एंड टाइम के एडवांस लेवल पे जाएंगे, जैसे हम टेक्स्ट फंक्शन के एडवांस लेवल पे गए थे। साथ के साथ आपको बता देना चाहता हूं टेक्स्ट फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चलता रहेगा, वो एडवांस टेक्स्ट के वीडियोज आते रहेंगे, लेकिन बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्लियर हो गया। अब फंक्शन के अगले कैटेगरी पे मूव करना बनता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं डेट एंड टाइम फंक्शन की कैटेगरी जिसमें कुछ फंक्शंस आपका स्वागत करता हूं। यहां देखिए, सबसे पहले सिंपल सा डेट एंड टाइम फंक्शन की बात करो तो डेट एंड टाइम में सबसे पहला फंक्शन आ गया डेट। अब 2-4 मिनट के लिए आपको ये बहुत ही अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन हैव पेशेंस, आप वीडियो अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, देखिए इक्वल टू ये डेट फंक्शन क्या कहता है। अगर मैं यहां पे डेट पास करता हूं तो ये क्या कहता है, इट रिटर्न्स द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द डेट। मतलब ये डेट जब मैं चलाऊंगा तो ये मुझसे 3 पैरामीटर मांगेगा। सबसे पहले मांगेगा ईयर, फिर मांगेगा हमसे मंथ, फिर मांगेगा डे। अगर मैं ईयर पास कर देता हूं 2020, मंथ पास करता हूं अभी अगस्त चल रहा है, और दिन पास करता हूं आज का 11 अगस्त। ये ब्रैकेट बंद किया आपने, और ब्रैकेट बंद करने के बाद अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो जो आउटपुट आएगा आपको बहुत अजीब लगेगा। इसने बता दिया 11 अगस्त 2020, ये तो हमें भी पता है। अरे भाई, आपने 2020 8 और 11, तो इसने ये भी बता दिया। अब ये अजीब नहीं है, अभी इसका पर्पस अपने आप समझ में आएगा आपको। ये तो कंबाइन करके इसने डेट की वैल्यू निकाल के दे दी। अब पहले नेक्स्ट फंक्शन पे चलता हूं, फिर इस डेट को ब्रेकअप जब करूंगा तब समझ में आएगा आपको। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन एक होता है डेट एंड टाइम में टुडे। टुडे का मतलब क्या होता है, इट रिटर्न्स द करेंट डेट। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर मुझे आज का डेट जानना हो तो कौन सा फंक्शन है। ठीक, तो टुडे फंक्शन जो है, अगर आप कभी भी बोला जाए कि भाई अगर मुझे आज का डेट जानना है और करंट डेट जानना है, इन दोनों वर्ड में फर्क है। किस बात का फर्क है, अगर मान के चलते हैं आपने पास किया टुडे, तो टुडे का मतलब ये आज का डेट की बात नहीं करता है, क्योंकि आज का डेट आपके सिस्टम में आज का डेट दिख रहा होता है, उस डेट की बात करता है। मतलब ये करंट डेट की बात करता है, वो डेट जो सिस्टम का करंट डेट है। यहां पे अगर मैं करंट डेट चेंज कर दूं, मैं यहां पे 11 अगस्त की जगह पे 4 अगस्त कर दूं और तब मैं टुडे फंक्शन पास करूं तो क्या दिखाएगा, 4 अगस्त, ना कि आज का दिन। याद रखिएगा, जब भी टुडे फंक्शन की बात किया जाए कभी या नाउ की बात किया जाए तो बताइएगा कि टुडे फंक्शन करंट डेट लेके आता है, आज का डेट लेके नहीं आता है। आज का डेट इसलिए क्योंकि आपके सिस्टम में दिख रहा है वो आज का डेट। फर्क है ना दोनों में, ये याद रखिएगा, ये बहुत फंसाते हैं इस स्टेप से। ठीक है, कि भाई आज का डेट दिखाएगा ना, ऐसा नहीं बोलो सर, करंट डेट दिखाएगा, सिस्टम का करंट डेट। ठीक, आगे बढ़ता हूं। सिंपल टुडे फंक्शन चलाऊं तो कैसे पास करेंगे, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट, और आपको बता दूं ये वोलेटाइल फंक्शन है, आपको याद हो। वोलेटाइल फंक्शन का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं होती है। ब्रैकेट स्टार्ट और सीधे ब्रैकेट बंद, एंटर पास कर दिया तो ये क्या लेके आएगा, ये लेके आया, क्या लेके आया, ये लेके आया ये करंट डेट, ना कि आज का डेट। आज का डेट वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम में करंट डेट वही सेट हो रखा है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे। इस फंक्शन का नाम है नाउ। नाउ का मतलब क्या हुआ, ये क्या करेगा, ये करंट डेट और करंट टाइम दोनों लेके आएगा। इक्वल टू नाउ पास करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, ये क्या करेगा, करंट डेट प्लस करंट टाइम दोनों लेके आएगा। अब इसके शॉर्टकट की भी बात कर लेते हैं। अगर आपको डेट, जो ये टुडे फंक्शन है, अगर आपको करंट डेट पता करना हो तो कंट्रोल और सेमीकोलन, इससे भी आ जाता है करंट डेट। और अगर मुझे करंट डेट के साथ उसका टाइम भी पता करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन, ये होता है टाइम के लिए। ठीक है, करंट डेट कंट्रोल सेमीकोलन, और जो टाइम है वो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सेमीकोलन।
ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे, ये जो डेट बताया था, इस डेट को तीनों को कंबाइन करके एक साथ बताया था, अब उसको टुकड़ों में बांट देते हैं। इक्वल टू हम पास करेंगे यहां पे डे, इस डेट में से ये डे को एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। इक्वल टू पास करेंगे हम मंथ, इस डेट में से मंथ को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएगा। इक्वल टू पास करेंगे ईयर, इस डेट में से ये ईयर को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएगा। क्यों कर रहे हैं हम लोग, आपको समझ आ रहा है? ये अजीब सा लग रहा है थोड़ी देर के लिए कि भाई पहले डेट को एक साथ कंबाइन कर दिया, अब क्या कर रहे हैं, डेट को टुकड़ों में बांट रहे हैं। मतलब उसमें से डे को अलग कर दिया, उसमें से मंथ को अलग कर दिया, उसमें से ईयर को कर दिया अलग। अब ये क्यों किया है वो एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा, जिसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये टुडे की जरूरत कब, नाउ की जरूरत कब। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जितने फंक्शन हम सीख रहे हैं, अलग अलग सीखने पे इसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, किसी लाइक नहीं है। देखो टुडे क्या किया, करंट डेट निकाल कर दे दिया, वो तो हमें भी पता आज का डेट ये है, ठीक है। बट जब ये फंक्शन किसी दूसरे के साथ एसोसिएट होता है, पावर बढ़ता है इसका। अब जो एग्जांपल कराने जा रहा हूं, इस एग्जांपल के जरिए आपको पता चलेगा कि डेट एंड टाइम में से डे अलग करने का, मंथ अलग करने का, टुडे फंक्शन अलग से सीखने का क्या बेनिफिट है, कंबाइन करके एक साथ सिखाता हूं। मान के चलते हैं एक नाम है, इनका नाम है, मान के चलते हैं रजनीश माथुर, कुछ भी नाम है, और इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनका डेट ऑफ बर्थ में बता देना चाहता हूं, मान के चलते हैं 12 और अगस्त और 1995, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि रजनीश माथुर जी का डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1995 है। दैट मीन्स उनका 2 दिन बाद नहीं, कल ही उनका हैप्पी बर्थडे आने वाला है, ठीक है, लेकिन अभी आया नहीं है। यहां पे हम फंक्शन कैसे पास करेंगे जिसके थ्रू हम इनको विश कर सकें, वो बताने की कोशिश करता हूं, सारे फंक्शन एक साथ कंबाइन करके। देखिए, इक्वल टू सबसे पहले कब हम किसी को बर्थडे विश कर सकते हैं, कब, यदि जो डेट ऑफ बर्थ उनका है, क्या उस डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर तीनों का जानना जरूरी है किसी का बर्थडे विश करने के लिए? मुझे लगता है ईयर का पता करना तो जरूरी भी नहीं है। 90% लोग तो सच भी नहीं बताते हैं, वो सच नहीं बताते हैं कि मैं इस साल पैदा हुआ था। हर एक साल अपने आप को 4 साल छोटा बताते हैं, ठीक। तो ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। 2 चीज पैरामीटर है ऐसा है जिसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी, वो डेट और मंथ, किस दिन पैदा हुए और कौन से महीने में पैदा हुए। अगर वो दोनों हम लोगों को पता है, हम विश कर सकते हैं। तो यहां पे कैसे पास करूंगा, फॉर्मूला के साथ, वो सिखाना चाहूंगा। यहां पास करूंगा इक्वल टू इफ, यदि डे, अब देखिए उस डेट में से जो डे निकाला था उसका पावर, यदि डे, किस डेट का डे, इस डेट का डे, एंड कॉन्कैटिनेट करने जा रहा हूं क्योंकि दोनों जरूरी है भाई, डेट भी और मंथ भी दोनों मैच करना चाहिए, तभी तो उसका बर्थडे है, नहीं तो नहीं है उसका बर्थडे। तो यदि डेट में से डे एंड मंथ, किस डेट में से, इसी डेट में से, यदि इस डेट का डे और उसी डेट का मंथ यदि बराबर हो जाए आज के दिन और आज के महीने के, तो यहां लगाइए डे, और सीरियल नंबर जहां मांग रहा है मतलब वो डेट मांग रहा है, तो यहां पास कर दीजिए टुडे, ऐसे, एंड मंथ, फिर से टुडे। देख लीजिए ध्यान से क्या किया मैंने, देख लीजिए वो जितने ऊपर फंक्शन आपको लग रहा था ना बहुत बच्चा सा कुछ भी नहीं करा रहा है आज के इस वीडियो में, अब देख लीजिए कितना यूजफुल निकल गया हमारे लिए, है ना। यदि डे टुडे एंड मंथ टुडे, उसको बराबर कर दिया ना आपने कि भाई इफ, यदि डे, उस डेट का डे, एंड मंथ, उसी डेट का मंथ बराबर हो जाए आज के करंट डे और मंथ के, तो क्या रजनीश माथुर का आज बर्थडे है ना फिर। तो और ये बात सच हो तो लिख दीजिए हैप्पी बर्थडे, कर दिया हमने विश, और ये बात फॉल्स हो तो लिख दीजिए नो स्टेटस। ऐसे ध्यान से देखिए क्या किया आपने, सारे फंक्शन जो अभी हमने सीखा, डेट में से डे, हमने मंथ, ईयर, टुडे, ये सारे को यूज कर दिया इसमें एक ही फंक्शन के अंदर, देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। नो स्टेटस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आज उनका बर्थडे नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनको हम आज ही पैदा कर देते हैं। ये लीजिए, इनको हम आज ही पैदा कर देते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमने फंक्शन लगाया है वो सही है या नहीं है। बिल्कुल सही लगाया आपने, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, ये तो पता नहीं किसका बर्थडे, तो एक काम और कर लेते हैं, यहां पे हैप्पी बर्थडे के साथ लगा देते हैं एंड और रजनीश कुमार जी, अब थोड़ा सा और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और यहां पे स्पेस भी दे देते हैं जिससे और क्लियर हो जाए, ऐसे। अब देखिए हैप्पी बर्थडे रजनीश कुमार जी, क्यों, क्योंकि
कि आज ही तो पैदा हुए हैं, आज उनका बर्थडे है तो सेलिब्रेट करते हैं। अब इसी सेलिब्रेशन के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल मैंने बेसिक स्टार्ट किया, अभी ये वीडियो 1 इंट्रोड्यूस किया आप लोगों के सामने। डेट एंड टाइम कैटेगरी जो फंक्शन है उसका पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने, ठीक है। इसी सीरीज में चलता रहेगा भी ये सीरीज। अब आप लोगों को फिर से मिलता हूं डेट एंड टाइम के कुछ नए फंक्शन जैसे ई डेट, जैसे ईओ मंथ, जैसे वीक डे, इसके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।